हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा के ऊपर। मेजर सा एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट रहेगा सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन भी बोलते हैं। किसी भी चीज का नाम, नाउन न से स्टार्ट हो रहा है, राइट, एन से, तो हिंदी में आप इसको नाम से याद कर सकते हैं। किसी का भी नाम, कोई व्यक्ति है, कोई किसी का गुण है, प्राणी है, जाति है, राइट, वस्तु है यानी ऑब्जेक्ट है, क्रिया है, उसको हम संज्ञा बोलते हैं। अब इसका उदाहरण ले सकते हैं, रमेश कक्षा में प्रथम आया, तो इसमें नाम क्या है, रमेश, तो ये उदाहरण हो गया, राइट। उसने ये बात अपने माता पिता को बताई, तो माता पिता क्या है, किसी का नाम है, तो माता पिता क्या है, आपके नाम हो गया। वह स्कूल गया, आप ले लीजिए, वह स्कूल गया, तो स्कूल नाम है, राइट। तो किसी भी चीज का नाम, नदी का नाम, किसी भी चीज का नाम, वो क्या कहलाएगा, वो संज्ञा कहलाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही है। अब बात करते हैं इसके भेद। इसके 5 भेद ध्यान रखिएगा: जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, इसको हम अच्छे से क्लियर करते हैं नहीं, नेक्स्ट स्लाइड से। देखिए, जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें एक जाति के अनेक प्राणी या फिर वस्तुओं का बोध हो। जैसे कि जिस शब्द में किसी जाति, जैसे नदियों का नाम आ गया, तो वो पूरी एक जाति के बारे में बात हो रहा है, हो रही है। ठीक है, कि सभी कारों का नाम आ गया, सारे टीवी के बारे में बात हो रही है, सभी पहाड़ों के बारे में बात हो रही है, तो एक ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? जैसे गांव की बात हो रही है, तो सभी, वो क्या है, ग्रुप है, राइट। लड़का, लड़की, घोड़ा, सभी लड़कों के अंदर जो चीजें हैं, राइट, तो उसको हम बोल सकते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो किसी ग्रुप की, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि नदियों का पानी मीठा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या, कौन सी संज्ञा है, जो नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उसके अंदर नदी के बारे में बताई गई है, सबकी बात करी गई है। ठीक है जी। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव यानी किसी भी का भी गुण या दोष या दशा, स्वभाव आपको पता लग रहा है, जैसे कि सेब मीठे हैं, तो इसका भाव पता लग गया है। वह उस देश में बहुत गर्मी है, तो गर्मी क्या है, एक तरीके का भाव है, राइट। अगर बात करें खटास, हरियाली, सुख, यहाँ पे किसी का भाव, किसी का दोष, जिस चीज के बारे में पता लगता है, उसके बारे, उस संज्ञा को बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में देखिए, ध्यान में रखिए, जब हम किसी स्पेशली एक पर्टिकुलर की बात करते हैं, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो सिटीज, और हिंदी में बात करें शहर। ठीक है, तो अगर हम शहर बोलते हैं तो वो जातिवाचक आ गया, पर हम बोले कि दिल्ली के बारे में बता रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बता रहे हैं, तो वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा। अगर आपका नाम लेके बोल रहे हैं कि सारे लड़के बहादुर होते हैं, अगर आप ऐसा कुछ बोलिए, या सारी लड़कियां बहादुर होती हैं, ऐसा कुछ बोलिए, तो वो क्या होगा, जातिवाचक। पर अगर आप बोल रहे हैं कि रमेश बहादुर है, तो आप एक स्पेसिफिक चीज के लिए बोल रहे हैं, जैसे भारत, गोवा, दिल्ली, महात्मा गांधी, कल्पना चावला, किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए हम कौन सी संज्ञा, हम उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। समूह का मतलब होता है ग्रुप। तो जब किसी ग्रुप के बारे में बात करी जा रही है, या किसी समुदाय के बारे में बात की जा रही है, तो वो समूहवाचक होते हैं। जैसे गेहूं का ढेर, तो अब गेहूं का ढेर है, तो उसमें सारे ही गेहूं हैं। लकड़ी का गट्टर, ठीक है, पानी के बर्तन, आप ऐसे समझ सकते हैं। विद्यार्थियों का समूह, भीड़, सेना, खेल आदि, या ठीक है। तो अगर जब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी एक ग्रुप की, किसी वस्तु को एक ग्रुप की, किसी किसी चीज की ग्रुप या समूह की बात करें, तो उसको क्या, कौन सी संज्ञा बोलते हैं, वो आते हैं आपके समूहवाचक संज्ञा में। अब आता है द्रव्यवाचक। द्रव्य होता है किसी लिक्विड, यानी किसी पदार्थ या किसी धातु के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसे बोलते हैं द्रव्य। जैसे कि दूध, ठीक है, पानी, ठीक है, कोई पदार्थ की अगर हम बात कर रहे हैं, उसे बोलते हैं द्रव्य। वे द्रव्य को दर्शाते हैं, वह, और इसी को द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं पतीले में दूध रखा है, तो दूध क्या है, यहाँ पर द्रव्य है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध करा दे, वे होते हैं द्रव्यवाचक। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।